और मेरे घर वाले इनकार कर रहे हैं। 3 महीने से प्रेगनेंसी है। 3 महीने से? जी हाँ, हम दोनों शादी करेंगे और बिल्कुल समाज के सामने करेंगे, मंदिर में कर चुके हैं। और इसके अंदर मतलब ये है, बस हम इतना ही चाहते हैं, वरना हम जो है ना कहीं जा करके दोनों ही मर जाएंगे। अंकल अपनी उम्र तो देखो आप। उम्र छोड़ो इन बातों को। बात कर रहा हूँ 22 अगस्त 2023 की सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे की आसपास की, जब लोग अपने अपने घरों से जंगल निकल रहे थे, कोई काम के लिए, कोई सोच के लिए, तो कोई किसी काम के लिए। तो जब ये लोग निकल रहे हैं तो रास्ते में इन्हें एक लाश मिलती है। करीब 52 साल का व्यक्ति होता है। उसकी लाश देखने के बाद लोग शोर मचाते हैं और शोर सुनने के बाद पूरा गांव उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ आकर देखते हैं, गांव वाले ने पहचान किया कि ये तो मेंढीलाल है। मेंढीलाल की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। सूचना या पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद इसके शव को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। पुलिस उसका तलाश करने के लिए कोशिश कर रही थी कि इसका कत्ल किसने किया है। जब कोई सबूत हाथ नहीं लगता है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि इसकी गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसकी शरीर की जो पसलियाँ थी उसकी बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। साथ ही इस बूढ़े व्यक्ति का जो गुप्तांग है उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस को बहुत मोटिव मिल चुका था कि इसके अवैध संबंधों से किसी को गुस्सा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों की तलाश करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस के कान में कोई व्यक्ति आकर कहता है कि साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप चाहे तो अपने स्तर से इस पॉइंट पर आप जांच करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ इसमें सफलता मिल जाए। अब पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। दया शंकर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि ठीक इसका पड़ोसी होता है। उसकी बीवी है गीता, उसकी उम्र 45 साल होती है। पुलिस गीता के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है और कहती है कि इस हत्याकांड में तुम्हारी कितनी भूमिका है। गीता कहती है कि साहब, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा क्या मतलब है इस हत्याकांड से। तो वे कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इसमें कितना रोल है। जब गीता ने शुरुआत में इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा आ गया। दरअसल दोनों के घर आसपास ही होते हैं, गीता और जो मेंढीलाल है उसका। मेंढीलाल जब इस घर के आसपास से गुजरता है तो गीता की तारीफ किया करता था। 2 साल पुरानी बात है, जब गीता की वो तारीफ करता था, धीरे धीरे करके उनकी आपस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और जब उस गीता के घर पे कोई नहीं होता था तो मेंढीलाल उसके घर पे आ जाया करता था। घर पे आने के बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। गाँव के बहुत कम ही लोग इसको जानते थे कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे हैं। सब कुछ उनके ज़िंदगी के हिसाब से ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन मेंढीलाल ने अपनी इच्छा से कहा। जो उसने इच्छा जाहिर की तो वो बहुत ही खतरनाक थी। दरअसल वो गीता की बेटी होती है रोशनी, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। वो गीता से कहता है कि गीता, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी बेटी रोशनी से भी मुझे उतना ही प्यार है। गीता ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, वो तुम्हारी बेटी के समान है। जिस जोर तरीके से विरोध होना चाहिए था, गीता ने उस जोर तरीके से विरोध नहीं किया और मेंढीलाल की हिम्मत थोड़ा बढ़ जाती है। और मेंढीलाल उस रोशनी को देखकर जब वो घर में अकेली होती थी तभी उससे थोड़ा कमेंट करता था। यही नहीं, उसे बुरी नीयत से पकड़ने की कोशिश भी करता था। और ये लंबे समय तक चला आ रहा था। लेकिन रोशनी ने कभी अपनी माँ से जिक्र नहीं किया, जबकि मेंढीलाल ने उसकी माँ से बात कर चुका था। और एक दिन जब इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश उसने की, तब वो रोती हुई अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि जो तूने किया है सो किया है, लेकिन तुम्हारे पाप अब हमें झेलने पड़ेंगे। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। जब बेटी रोते हुए एक कहानी पूरी बताई तो माँ को बहुत गुस्सा आता है। माँ और बेटी प्लान करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर उसने तुम्हारे ऊपर इस तरह गंदी नज़र रखी है
तो उसे हम सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 अगस्त की 12 बजे रात का वक्त दिया गया था और उसे फ़ोन करके कहा गया कि रोशनी के साथ तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। बस वो इन पलों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसको एक संदेश ये दिया गया था, तुम्हें जब आओगे तुम पिछले वाले दरवाजे से आना, मुख्य द्वार से मत आना, नहीं तो कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। अब गीता उसका इंतज़ार कर रही थी और उसकी बेटी भी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर रहा था, अपने सामने उस रोशनी को देखता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। उसे लग रहा था कि आज उसकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी होने वाली हैं। और जैसे ही उसने उस लड़की को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, तुरंत ही गीता ने पीछे से एक डंडा लिया, उसके सर पे बहुत ज़ोर से मारा। जैसे ही डंडा लगा, इसके पहले कि वो चीख पाता, बेटी ने उसका मुँह दबा लिया। दबाने के बाद माँ और बेटी ने दोनों ने मिलकर उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर भारी वस्तुओं से हमला किया। उसके शरीर की पसलियाँ तोड़ दी बहुत बुरी तरह से। जो गुप्तांग होता है उस पे बहुत नुकसान पहुँचाया गया और इसी बीच दुपट्टा लेकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। दुपट्टे तब तक कसे जाते हैं जब तक उसकी जान निकल नहीं जाती। जब यह तसल्ली हो जाती है कि अब मेंढीलाल इस दुनिया में नहीं रह गया है, तब माँ और बेटी दोनों प्लान किए कि क्यों ना इसके शव को ठिकाने लगाया जाए। तभी घर से एक ऐसे कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, उस कपड़े में उसकी बॉडी को लपेटा जाता है। रात में लगभग 1 डेढ़ ही बज रहे थे। माँ और बेटी ने दोनों उठाए और कंधे पर डालकर पूरे गांव सोए हुए थे, तो गांव से लगभग 2-250 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में ले जाके उन्हें फेंक देते हैं। और जब सड़क किनारे फेंकते हैं तो राह चलते लोगों को अगले ही दिन सुबह में ये सब दिखाई दे जाता है। और लोगों को दिखाई देने के बाद जब पुलिस आती है, पूरी इस घटना का खुलासा होता है। ये पता चलता है कि लगभग 2 साल से इस गीता के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध थे और यह व्यक्ति उसके बेटी के ऊपर गंदी नज़र रख रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। माँ को जब इस बात पर गुस्सा आता है तो वो अपने बेटी को इज्जत को बचाने के लिए बदला तो ले लेती है, लेकिन बेटी की और माँ की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने माँ और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया है। इनसे जो सबूत थे, जिसमें भारी वस्तु डंडा वगैरह जो इस्तेमाल किए गए थे, वो सब कुछ बरामद करके पुलिस ने एक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जो इस इलाके के, इस ज़िले के एसपी होते हैं आलोक प्रियदर्शी, वो कहते हैं कि अगर बेटी पर उसकी नज़र थी तो उसे सहारा लेना चाहिए था पुलिस का। अगर पुलिस का सहारा लेते तो ये क्राइम शायद कभी भी नहीं होता। और माँ बेटे ने सोचा था कि हम इसे मार डालेंगे और ये कोई भी पता नहीं कर पाएगा। क्राइम खुल जाता है, दोनों माँ बेटियों को जेल जाना पड़ता है। एक माँ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो खुद हत्यारन बन जाती है, जबकि एक कहानी झारखंड और बिहार के भागलपुर की होती है। वहाँ पर 16 साल की एक बेटी को एक पिता अपना कर्जा ख़त्म करने से, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए अपने ही बेटी को पैसे वाले को बेच देता है और उसके साथ उसकी शादी कर देता है। चारों तरफ से जब रास्ते उसके बंद हो जाते हैं तो ये अपनी कहानी बेटी सोशल मीडिया पर जब वायरल करती है तो लोगों को मालूम चलता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, ना कि किसी को ठेस पहुँचाना। कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके पहले दस्तक होती है, और दस्तक जो लोग पहचान जाते हैं और जो लोग वो दस्तक पहचान नहीं पाते हैं तो क्राइम हो जाता है। इन घटनाओं में भी ठीक ऐसे ही हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी क्राइम से बच सकें। और मैं जाते जाते दोस्तों यह कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा वीडियो आपको देखना पसंद रहे तो हमारे चैनल पे बने रहें और कमेंट्स करें। जो सबसे पहले कमेंट्स करेंगे, मैं 5 लोगों का नाम अपने इस वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर लेना चाहूँगा। अब देखते हैं कि 5 वो लोग कौन से हैं जो फटाफट कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।